PSL 2026 का चैप्टर हुआ है क्लोज और इस दफा PSL की ट्रॉफी ले उड़ाए पिशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में। बाबर आजम ने इस दफा पिशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनवा दिया। दूसरी दफा पिशावर ज़ल्मी की टीम ने PSL की ट्रॉफी जीती है। पहली दफा पिशावर ज़ल्मी 2017 में डेरन सैमी की क़यादत में ये ट्रॉफी जीती थी और इस दफा 10 साल के बाद बाबर आजम की क़यादत में पिशावर ज़ल्मी ने 2026 की ट्रॉफी जीती है। तो अब PCB को चाहिए कि वो प्लेयर जिन्होंने PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है उनको मौका दें, उनको आगे लेके आए, क्योंकि हमारे पास यही एक प्लेटफॉर्म है ना जहां से हम लड़कों को पिक करते हैं। फिर वो जिस कैटेगरी का हो, T20 का हो, वनडे का हो, टेस्ट का हो, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस हो तो उसको उस डिपार्टमेंट में लेके जाया जाता है। अब इस दफा जो सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन है वो है बाबर आजम। बाबर आजम ने इस दफा PSL के अंदर 588 रन बनाए हैं और किसी सिंगल एडिशन के अंदर PSL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो प्लेयर हैं वो भी बाबर आजम हैं, क्योंकि इससे पहले 2025 के अंदर फखर जमान ने 588 रन बनाए थे और इस दफा बाबर आजम ने 588 रन बनाए हैं। और अब PCB को चाहिए कि बाबर आजम को जो है ना T20 के अंदर दोबारा बैक करे। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा विकेट टेकर हैं वो भी पिशावर ज़ल्मी की तरफ से हैं, सुफियान मुकीम। उन्होंने इस दफा PSL के अंदर 22 विकेटें ली हैं। तो सुफियान मुकीम को अब आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरह की उनकी लाइन लेंथ है, फिर जिस तरह की उनकी इकोनॉमी रेट है। हालांकि जितने भी इस टाइम हमारे शदाब खान हैं या जो भी हैं जो इस टाइम स्पिनर हैं उनकी इकोनॉमी रेट बहुत हाई है और इस टाइम सुफियान मुकीम का इकोनॉमी रेट तकरीबन 6 पॉइंट कुछ रहा है पूरे PSL के सीजन के अंदर और 22 विकेटें भी ली हैं सुफियान मुकीम ने। अब देखें पिछले साल साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन किए थे इसमें PSL में और मोहम्मद रिजवान को बाहर निकाल के T20 के अंदर इसको साहबजादा फरहान को लेके आए थे ना आप मोहम्मद रिजवान की जगह पे। और साहबजादा फरहान जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर इतना ज्यादा परफॉर्म किया हुआ था और बिला वजह उनको बैर किया हुआ था, फिर जब PSL के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया तो PCB उनको दोबारा लेके आया टीम के अंदर, तो उसने परफॉर्म करके दिखाया भी है। पूरे PSL इस पूरे एक साल के अंदर साहबजादा फरहान ने 9 सेंचुरियां लगाई हैं T20 क्रिकेट के अंदर और ये पाकिस्तान की तरफ से दूसरे नंबर पे हैं। सबसे ज्यादा बाबर आजम की सेंचुरियां 12 टोटल डोमेस्टिक की और इंटरनेशनल की, और उसके बाद है साहबजादा फरहान की जिनकी 9 सेंचुरियां और एक साल के अंदर उनकी 8 सेंचुरियां हो गई हैं। इसमें 1 सेंचुरी उनकी है इंटरनेशनल की और 8 उनकी डोमेस्टिक की सेंचुरियां हैं। तो यही एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम लड़कों को पिक करते हैं या यहीं से हम जो परफॉर्म नहीं करते, जिनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, उनको फिर बैर करते हैं कि आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करके हो। तो अब मोहम्मद रिजवान का चैप्टर तो तकरीबन क्लोज हो गया है। उन्होंने 2 सीजन अपनी टीम को बकायदा 2 सीजन जो है उनके एक मैच अपनी टीम को जितवाया है। पिछली दफा वो मुल्तान सुल्तान की क़यादत कर रहे थे, पूरे सीजन में 1 मैच जीता था और इस दफा रावलपिंडी की क़यादत कर रहे थे और इस दफा भी सिर्फ 1 मैच जीता है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में रावलपिंडी ने। और मोहम्मद रिजवान की खुद की परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, उसने किसी मैच में भी 30 से प्लस रन नहीं किए। तो इसी तरह वो लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है, अब हिसान खान है हैदराबाद की तरफ से, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। इस दफा उन्होंने PSL खेला है हैदराबाद की तरफ से, इससे पहले वो 2 सीजन बिग बैश खेल के हैं और मैं बिग बैश में उनको देखता रहा हूं। बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है हिसान खान की। बहुत अच्छी हिट लगाते हैं, पक्की हिट लगाते हैं और 4 ओवर भी करवाते हैं बिग बैश के अंदर भी। और इधर हैदराबाद में भी उन्होंने पूरे 4 ओवर तो नहीं करवाए किसी मैच में भी, लेकिन 2 ओवर 3 ओवर करवाते रहे और बहुत अच्छे, और उसके अलावा फील्डर बहुत अच्छे हैं। अब हैदराबाद जो फाइनल तक पहुंचा इसमें हिसान खान का भी बहुत अच्छा रोल है। जो उन्होंने सेमीफाइनल इस्लामाबाद के खिलाफ खेला था, बाउंड्री पे जो उन्होंने छक्के को रोका था वो अभी तक किसी को भूला तो नहीं है। तो हिसान खान की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है। अब फखर जमान की बहुत ज्यादा फिटनेस पे बातें हो रही थी कि फखर जमान का वो फिटनेस नहीं रही T20 की, उनको बैर भी कर दिया था। फखर जमान को इस दफा PSL के अंदर 2 मैच पे पाबंदी भी थी, उसके बावजूद तीसरे नंबर पे हाईएस्ट रन इस टाइम भी फखर जमान के हैं। पहले नंबर पे बाबर आजम 588 रन, दूसरे नंबर पे कुसाल मेंडिस
جنہوں نے 550 رنز بنائے، اور تیسرے نمبر پہ فخر زمان کے رنز ہیں 401 رنز۔ حالانکہ پلے آف کے میچ بھی نہیں کھیلے لاہور قلندر نے، بابر اعظم نے کسال مینڈس نے پلے آف کے میچ کھیلے ہیں، فائنل تک گئے ہیں اور انہی دو کے اوپر رنز ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فخر زمان کے رنز ہیں، اور فخر زمان نے ٹوٹل 8 میچ کھیلے ہیں۔ 2 میچ میں جو ان کے پہلا راؤنڈ تھا اس کے اندر بھی 2 میچ میں ان پہ پابندی لگ گئی تھی، اس کے باوجود ان کا 401 رنز ہے، تیسرے نمبر پہ ان کے رنز ہیں۔ تو اسی طرح وہ پلیئر جنہوں نے پی ایس ایل کے اندر یا پچھلے ایک سیزن کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا ہے، تو پی سی بی کو چاہیے کہ ان پلیئرز کو بیک کرے۔ اب وہ جس فارمیٹ میں ہوتے ہیں، مطلب T20 کا فارمیٹ ہے، ون ڈے کا فارمیٹ ہے، پھر ٹیسٹ کا فارمیٹ ہے، اب آگے پاکستان نے 2027 کے اندر ون ڈے کا ورلڈ کپ کھیلنا ہے ساؤتھ افریقہ میں جا کے، تو اس طرح کے وہ پلیئر جو جس کنڈیشن میں پرفارم کر سکتے ہیں اور جنہوں نے اب بہت زیادہ محنت کی ہے، پرفارم کیا ہے، ان کو بیک کرنا چاہیے۔